तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ इस संडे 10 से 2। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पे आ सकते हैं। ये एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं। बाकी सब लोग वीडियो में मेरे साथ आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि राहुल जी इस एजुकेशन सिलेबस की बात करते हैं। इंडिया के सिलेबस में क्या है भाई साहब, भारत के स्कूल के सिलेबस में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा साहब? मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ किस किस ने अपनी जिंदगी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आगे जाके काम आया, किसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा काम आया, किसको पाइथागोरस थ्योरम आगे जाके काम आई है। भाई साहब क्या कर रहे हो जीवन में? कम से कम ऐसी चीजें तो सिखा दो जो चीज हमको काम आती है। चेक कैसे भरें भाई साहब, खाता कैसे खुलाएं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पैसे कैसे कमाएं, इन्वेस्ट कहाँ करें, इन्वेस्ट कहाँ ना करें, पैसा कैसे बनाया जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज दो जो काम आएगी। मुझे किताब में तुम सारी चीजें पढ़ाते हो, मैं रट्टा करके 100 नंबर ले आता हूँ, घर वालों की आंख का तारा होता हूँ, और जब इंटरव्यू में टाटा पीस हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यू में प्रैक्टिकल बात पूछेगा, वो तो मुझे आती ही नहीं। इंटरव्यू में कह दूँ अरे भाई ऑफिस का काम मत कराओ, मेरे से तो पूछ लो तराइन का युद्ध कब हुआ था। अरे भाई युद्ध का छोड़, तू काम कर। सेकेंड चीज जो इंडियन में एजुकेशन में गड़बड़ है, टीचर्स। टीचर्स की क्वालिटी की बात करूंगा। गवर्नमेंट टीचर पे अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने आपको बता दिया, राम भरोसे मामला है, अखबार भरे पड़े कि भैया गणित की परीक्षा में जिसके जीरो से भी कम आए, माइनस में नंबर आए, उसको गणित का टीचर बना दिया। कई हमने स्ट्रिंग देखे जहाँ पे टीचर्स प्रॉपर बोल ही नहीं पा रहे, बट सरकार की पॉलिसी ऐसी है, कहीं पे कोई रिजर्वेशन की पॉलिसी है, कहीं पे कोई दूसरा कारण है, पता नहीं क्या कारण है, उनको टीचर बना दिया गया जो बिल्कुल कैपेबल नहीं है। वो कैसे शिक्षा को आगे लेके जाएंगे? अगर कुछ व्यक्ति हैं जो कैपेबल है, ऐसा 2-4 केस होंगे, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कैपेबल है कि हम कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, पोस्टिंग दे देते हैं शहर से इतने दूर कि भाई बंदे का जाने का मन नहीं करता, जाता है तो उसका दिन भर तो उसी में दम निकल जाता है। फिर वहां जाके देखेगा तो ताट पट्टी नहीं है, कहीं पे जगह नहीं है, कहीं पे छत नहीं है। पैसा बंदा पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे। और बिजनेस हाउस का सिंपल सा मतलब है ज्यादा कमाई कम खर्चा। तो कमाई का सोर्स क्या है? फीस। तो फीस तो भैया बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। और कॉस्टिंग क्या है? टीचर्स की फीस, तो वो काटते रहो काटते रहो काटते रहो। तो जिस स्कूल में फीस 2-2 लाख रुपए की फीस स्टूडेंट से ली जा रही है, वहां पे टीचर को रख लिया 15,000 में, 20,000 में। अब यार 15,000 20,000 में तुम्हें बढ़िया टीचर तो नहीं मिलेगा। टीचर को अच्छे पैसे दोगे तो टीचर अपनी इच्छा से बनेगा। भारत में जिस तरह से टीचर की सैलरी और जिस तरह से टीचर को रिस्पेक्ट इस समय दी जा रही है, कोई टीचर बनना नहीं चाहता, वो तो मजबूरी में बनता है। अब ये जो फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री मतलब बिजनेस हाउस, ये जो स्कूल कॉलेज के नाम पे जो स्कूल कॉलेज कहते हो कि आजकल की डेट में बिजनेस के अड्डे, फैक्ट्री। तो ये क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कम से कम रखना है। अभी कहते हैं देखो ऐसा है, फीस हमको दे दो, जूते हमसे ले लो, कपड़े हमसे ले लो, किताबें हमसे ले लो, हमारे एनुअल फंक्शन में आ जाओ, तुम हर तरह से हमें देते ही हो। और रही बात पढ़ाई की, उसके लिए भैया तुम घर पे टीचर लगा लो। पेरेंट्स होता, आप बोलोगे सर जी अभी तो पेरेंट्स का विक्टिम बताया, पेरेंट्स की गलती क्या है? पेरेंट्स की गलती क्या है? हाथ जोड़ के बोलो सर, आप सारी चीजें देख लो, आप बाजार में देख रहे हो क्या हालत हो रही है, सारे दुख भोग भी रहे हो, आंख बंद करके बैठे हो, क्यों भाई साहब? जब आपने देख लिया भैया, अपने आस पास के लोग महंगे महंगे स्कूल में चले गए, महंगे महंगे कॉलेजों में चले गए, फिर भी नौकरी नहीं लगी, दर बदर भटक रहे, फिर भी तुम इसी पैटर्न पे चले हुए आंख बंद करके। जो सपना मैं नहीं कर पाया मैं मेरे बेटे से करूंगा, मैं डॉक्टर बनना चाहता था पर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, उसको बेटे को बनाऊंगा। अरे भैया ये कौन सी लड़ाई है? या शर्मा जी का बेटा बन गया डॉक्टर, तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बनना चाहिए। वर्मा जी की बेटी आईएएस की तैयारी करी तो बेटा तुम भी कर ले। पहले क्या होता था, लोग आपस में मुर्गे लड़ाते थे और मजे लेते थे। अब मुर्गे तो है नहीं, आपस में बच्चे लड़ा रहे हो, मेरा बच्चा तेरे बच्चे से बढ़िया कैसे? खुद कंपटीशन में नहीं कर पाए, आप अपने बेटों का कंपटीशन करा रहे हो, ये कौन सी आदत है? कि भाई का लड़का ये बना, ताऊ का लड़का बना, पड़ोसी लड़का बना, तो मैं भी उसको बनाऊंगा। उस बच्चे को अपने हाल पे छोड़ दो, उसको कहो कि बेटा तेरी जो इच्छा है, तेरा जो मन है, जो तुझे पसंद आता है, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ जा, उस जगह पैसे खर्च करेंगे। बच्चा कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप करूंगा, 10 लाख रुपए दो, ले लेंगे। पढ़ने जाएगा 20 लाख लगा दोगे, 20 लाख का हाल जीरो हो जाएगा। वो 10 लाख में से बिजनेस करता, कुछ तो कर लेता यार, अपने मन का तो कुछ करता। वो फेल हो रहा है, आपके चूज किए हुए प्रोफेशन में फेल हो रहा है, उसके खुद चूज किए प्रोफेशन में फेल हो जाएगा, उसका नाम ग्राफिक डिजाइनिंग। आईफोन तो नहीं छुड़वा पा रहे, आईफोन तो ले ही लेते हो, तो जहां तुम्हारा जरूरत पड़ता है वहां जल्दी जिद्दी, और जब नहीं होता और पापा ने दिला दी। पापा को देखो ऐसा है, उन्होंने जैसी दुनिया देखी ना, उन्होंने देखा डॉक्टर से अच्छा काम करते हैं तो आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपने सर्किल में देखा कि इंजीनियरों ने बहुत जीवन में अच्छा किया है तो वो इंजीनियर बनाना चाहते हैं। उनको एक्सपोजर नहीं है दुनिया का, आपने दुनिया देखी, आपने आसपास
बड़े भैया लोगों को, आस पड़ोसी को जानते हैं कि यार इन्होंने ये चीज़ कर ली, इनका हुआ नहीं और मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मुझे करने दो। अपने पिताजी को बार बार धीरे धीरे समझाओ, माता पिता को समझाओ, एक्सपोजर बताओ। जो तुम चीज़ करना चाहते हो उसका एक्सपोजर बताओ। जो चीज़ वो कराना चाहते हैं अगर उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, खुल के बताओ, धीरे धीरे आगे पीछे समझेंगे। और अगर नहीं समझते हैं, जिद्दी करनी है तो इस चीज़ में जिद्दी करोगे जहाँ तुम्हारा अच्छा सेट हो सकता है। उसको एक्सप्लोर करने दो, उसकी दुनिया जीने दो, उसका अपना सपना जीने दो। आपके पैसे बचेंगे, आप खुश रहोगे, वो खुश रहेंगे। कुल मिला के एजुकेशन सिस्टम वैसे नहीं बदलेगा। आप एजुकेशन सिस्टम भरोसे मत बैठो, आपको खुद को एजुकेट करना है। एजुकेशन चीज़ अलग होती है, बिजनेस क्लास चीज़ है। अलग। आज 4th डे और बिजनेस क्लास चल रहा है, जिसमें आपके सामने ये बात हम दिखा रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ क्या है। इस अस्पताल के अंदर डॉक्टर के अलावा कितने लोगों की ज़रूरत है, उसका एक हम हल्का सा ब्यौरा देने जा रहे हैं। इस समय हमको रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, काउंसलिंग करने वाले आदमी की ज़रूरत है। इस समय रूम में मरीज रहते हैं, रूम सर्विस वाले आदमी की ज़रूरत है। इस समय हाउस कीपिंग वाले आदमी की ज़रूरत है, कैफेटेरिया मैनेजमेंट के आदमी की ज़रूरत है, जनरल मैनेजमेंट के आदमी की ज़रूरत है। मीडिया प्रचार प्रसार के लिए हमको मास कम्युनिकेशन के आदमी की ज़रूरत है। ऐसे रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत हो जो 4 लैंग्वेज बंगला, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जानता हो। इसके अलावा इंटरनल मार्केटिंग, जितने लोग हमारे अंदर आ रहे हैं इस कैंपस के अंदर, उनको थोड़े ही पता चल जा रहा है कि यहाँ होता क्या है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। इसके अलावा आउटडोर मार्केटिंग के आदमी की ज़रूरत है। इसके आगे इवेंट मैनेजमेंट, कोई प्रोग्राम हो रहा, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये वो सब की ज़रूरत है। ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो स्कूल और अस्पताल के अलायंस पर बात करे, स्कूल और अस्पताल और होटल के अलायंस के बारे में बात करे, डिफरेंट प्रोग्राम्स को लॉन्च करे जो अस्पताल से रिलेटेड हैं, जो डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम को अनाउंस करे। और एक और भी चीज़ है कि ये प्रोग्राम, ये चीज़ें कंटिन्यूअस वे में हर अस्पताल को ज़रूरत है। मेरे बाबू, एक आदमी काम नहीं करने वाला है। डिग्री लेने वाले लोगों को और है कि हम तो मैनेजमेंट का डिग्री लिए, हम इंजीनियर हैं, हम किसी के अंडर में, सवाल ही नहीं पैदा होता। उन सब की डिग्री अपनी जगह रह गई और स्किल रखने वाले या स्किल जिनके पास नहीं है, जिनके पास तजुर्बा नहीं है, वो काम करते करते स्किल डेवलप कर गए और आज वो हर काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ जो इंजीनियर 10,000 रुपये के लिए खड़ा लाइन लगा के किसी तरह से 10,000 रुपये करने की नौकरी मिल जाए, मेरे होंडा हाउस के अंदर एक एक आदमी की सैलरी 25,000 रुपये है। जो आपके ट्रेनर हैं कासिम बाबू, रिटायरमेंट के 20 साल के बाद भी 25,000 रुपये सैलरी पा रहे हैं, खाना फ्री। सुन लीजिए, उसके अंदर काम करने वाला कोई आदमी का सैलरी 14,000 रुपये से कम नहीं है। और यहाँ इंजीनियर 10,000 रुपये की नौकरी के लिए परेशान है। कहाँ पर है, आपको हम दिखाया। हमारी एजुकेशनल पॉलिसी, माइंडसेट और हमने रियलिस्टिक अप्रोच में नहीं देखा। आपको इस समर कैंप में हम मेरे बुलाने का मतलब ही यही है कि आपका आँख खुल जाए। ये वीडियो राहुल मरोडिया का वीडियो दिखाने के पीछे है कि आपका आँख खुल जाए। आप उस सधे हुए घोड़े की तरह जिसके आँख के सामने पट्टी लगी रहती है कि वो सिर्फ सीधे देखे बनिए, और आप यहाँ से जाने के बाद घर में जितने भी ऐसे कमकोड़ी लोग बैठे हुए हैं उनको धक्का देके बाहर निकाल, बाहर जाए काम को। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इस अस्पताल के अंदर लगभग 73 लोग एम्प्लॉयड हैं। हम लोग 4 डॉक्टर मिलके 73 लोग को एम्प्लॉय किए हुए हैं। सब अच्छे से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। कितनी फैमिली इस पर चल रही है, देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। और एक और भी चीज़ देखने की है, हम आपको बुला भी रहे हैं कि आइए जी देखिए, हम बंधे हुए नहीं हैं। अभी आपको दिखाया कि हम किसी के दुकान में काम कर रहे थे, कुछ दिन के बाद हम ही उसके बगल में दुकान खोल लिया। सीधा थिंग है। यही कारण है कि हम छोटी छोटी दुकान खोल के बैठे हैं और हर कोई दुकान वल्नरेबल है। 4 लोग मिलके एक साथ अगर हम खड़े होंगे तो क्या होगा,
कि हम बड़ा काम कर सकेंगे। मैं यहाँ बता दूँ आपको, चूँकि एजुकेशन सिस्टम कुछ इस प्रकार का है, एगो डॉक्टर बना तो न चाहे कुछ हो जाए, हम अकेले ही दुकान खोलेंगे अपना। वो बनी लेकिन नहीं, खबरदार हम आपके साथ, हम कोई कम थोड़े हैं, हम भी खोलेंगे। चुनाचे इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हुआ कि सब डॉक्टरों ने अपनी अपनी दुकान खोली और सब 3 टांग वाले कुर्सी में बैठे हैं। एक टांग जो है ईंटा वाला, एक लात मारी का हड़ाम से गिर जाएगा। यानी जब तक लोग मिल करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। चुनाचे क्या हुआ भाई? साउथ इंडिया इस मामले में आगे इस वजह से रहा कि साउथ इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, चूँकि मैं वहाँ पढ़ा भी हूँ, देखा भी हूँ कि वहाँ पर लोग मानसिक रूप से मिल के चलना चाहते हैं। इसीलिए आप भेलोर के अस्पताल, सीएमसी भेलोर चले जाइए, गंगा हॉस्पिटल चले जाइए, मियोट हॉस्पिटल, राइट हॉस्पिटल, सनराइज हॉस्पिटल, कितना अस्पताल का नाम लें आपको, विजया हॉस्पिटल, इतने अस्पताल हैं जो सब मिल करके मानसिक रूप से मिल के चलने वाली मेंटेलिटी है। और यहाँ मानसिक रूप से हम अलग अलग रहने वाले हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। हम अपने आप को 30 मार्क का 32 मार्क का मान के चल रहे हैं। यही कारण है कि हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। आप भी नहीं कर पाइएगा, याद रखिए। अगर अभी से मिल के चलने, अभी से ढंग से साथ लेके चलने, एक दूसरे को गलती को एडजस्ट करते हुए मिल के चलने की अभी से मानसिकता नहीं डेवलप की जाएगी। बोलिएगा तुम ऐसे करो तो कभी नहीं सुने। देखिए वो सुन के हाथ बोल रहे हैं, एकदम सही बात बोल रहे हैं। बच्चा को आप बोलिए कि बेटा पकाना ऐसे करना तो कर लेगा, 2 बार सिखाइए कर लेगा। लेकिन बूढ़े आदमी को बोलिएगा तुम ही सिखाए, बटे बूढ़े हो गए अभी हम पकाना करें सिखाओगे, समझ रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के दिन में कि अगर हम ये चीज़ सीख लिए बाबू तो वाकई हम काम के हैं। बेसिक आज का जो आपका टेक होम मैसेज यही है कि सब अगर हम मिल के चलने और कोलेटरल थिंकिंग हमारा नहीं होगा तो ये एजुकेशन सिस्टम का जो पैटर्न है हमको एक ऐसे दोराहे पर लाके खड़ा कर देगा जहाँ पर हम खाली प्ले कार्ड बनाना जानेंगे। हमें तो बेकार से कौन, हमारा रोजी नौकरी खोजे छान।